नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से हटने की खबर पर उन्होंने खुद प्रेस वार्ता करके अपनी बात रखी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका नाम नए वोटर ड्राफ्ट में नहीं है और इस वजह से उन्होंने चिंता जताई कि अगर नाम ही नहीं है तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने ये बात भावुक होकर कही, जिससे यह साफ हुआ कि उन्हें इस गलती से काफ़ी परेशानी हुई है। हालांकि थोड़ी देर बाद ही अब बात सामने आ गई कि उनका नाम वास्तव में वोटर लिस्ट में मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि जब नाम पहले से ही लिस्ट में था तो इतनी जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान देने की ज़रूरत क्या थी। राजनीति में अक्सर जल्दबाजी नुकसान पहुंचा देती है और इस बार भी यही हुआ। बिना पूरी जानकारी के लिए प्रेस के सामने आकर बात करना एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के बड़े नेता हैं और उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वह सोच समझ कर बयान दें, लेकिन इस बार वह थोड़े से भ्रम के कारण बयानबाजी में फंस गए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का रवैया ठीक नहीं है और जानबूझकर उनका नाम हटाया गया है, पर कुछ ही समय में यह साफ हो गया कि ऐसा कुछ नहीं था। इस घटना में एक बात साफ होती है कि राजनीति में हर कदम फूंक फूंक कर रखने की ज़रूरत होती है। अगर उन्होंने थोड़ा इंतज़ार किया होता तो पूरी जांच करवा ली होती तो शायद इस तरह की गलतफहमी और बयानबाजी से बचा जा सकता था। इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी दलों ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने कहा है कि तेजस्वी यादव खुद बिना तथ्य जाने बयानबाजी करते हैं और फिर खुद ही फंस जाते हैं। कुछ नेताओं ने यह भी कहा है कि यह सब कुछ जानबूझकर किया गया है ताकि मीडिया का ध्यान उनकी ओर खींचा जा सके। इस तरह की राजनीति आम जनता के लिए भ्रम पैदा करती है। लोग सोचते हैं कि अगर बड़े नेता ही ऐसे भ्रम में हैं तो आम जनता का क्या होगा। वोटर लिस्ट जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर लोगों में पहले ही बहुत भ्रम रहता है। ऐसे में जब कोई बड़ा नेता ऐसा बयान देता है तो मामला और बिगड़ सकता है। इस मुद्दे से यह सीख मिलती है कि किसी भी सार्वजनिक मंच पर कुछ बोलने से पहले जांच पड़ताल कर लेना ज़रूरी है, खासकर जब बात चुनाव और वोटर लिस्ट की हो तो और भी सतर्कता की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे न सिर्फ आपकी छवि पर असर पड़ता है बल्कि जनता का विश्वास भी डगमगा सकता है। तेजस्वी यादव को चाहिए था कि वो पहले संबंधित अधिकारियों से मिलते या अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी से बात करते, लेकिन उन्होंने सीधे प्रेस को संबोधित कर दिया और कहा कि उनका नाम ही हटा दिया गया है, जबकि ये बात पूरी तरह सही नहीं है। बाद में जब यह साबित हो गया कि उनका नाम सूची में मौजूद है तो उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी और न ही बयान को सुधारने की कोशिश की। इससे यह भी संदेश गया कि वे सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए यह सब कर रहे थे। अब सवाल ये भी है कि चुनाव आयोग क्या करेगा। क्या इस तरह की बयानबाजी पर कोई कार्यवाही होगी? क्या तेजस्वी यादव को एक चेतावनी दी जाएगी कि वे बिना पुष्टि के आरोप न लगाए? यह देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल इस घटना से एक बड़ा संदेश यह गया है कि राजनीति में जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। चाहे आप कितने ही बड़े नेता क्यों ना हो, हर बात को सोच समझ कर कहना चाहिए, वरना एक छोटी सी चूक आपको मुश्किल में डाल सकती है और आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। चुनाव नज़दीक है और इतने सारे खेल हो रहे हैं, राजनीति गलियारों में काफ़ी चर्चा हो रहा है इस मामले को लेकर। वोटर लिस्ट का मामला संवेदनशील होता है। एक आम आदमी के नाम कटने पर भी काफ़ी दिक्कत होती है और जब कोई नेता खुद कहता है कि उसका नाम कट गया है तो यह एक गंभीर मसला बन जाता है। लेकिन अगर वह बात सही न निकले तो यह केवल एक राजनीतिक नाटक बनकर रह जाता है। आने वाले चुनाव में इस बात का असर पड़ेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये मामला सबके लिए एक सबक बनकर सामने आया है, चाहे वो नेता हो, जनता हो या मीडिया। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167